मेरा जन्म भारत के मध्य प्रदेश उसके शिवपुरी ज़िला, वहाँ एक छोटा सा गांव बेंटा उसमें हुआ। मेरा परिवार उस समय कुछ ऐसी प्रथा थी, जब राजा की प्रथा थी तो जमींदार और जागीरदार हुआ करते थे। मेरे परिवार के लोग जागीरदार भी थे। जब जागीरों का राज्य का भारत में विलय हो गया, तब हमारा परिवार गांव से शिवपुरी आ गया। हम 5 भाई रहे, मैं सबसे बड़ा था। पर जीवन की कुछ ऐसी अजीब बातें भी रहीं मेरे जीवन में, जिन्हें आज भी स्मरण करके लगता है कि जैसे कल की बात है। जब मैं 2 साल का बच्चा था, मुझे ठीक उस समय भी वही समझ थी जो समझ मुझे आज है। सिर्फ अंतर इतना आ गया है कि अब हम बहुत सारी चीज़ों से परिचित हो गए हैं जो उस समय नहीं थी। लेकिन समझने की जो क्षमता रही, सोचने की जो क्षमता रही, और उस समय ईश्वर की कृपा से जो प्रज्ञा की क्षमता रही, वो पूरी रही। मेरी जब शिक्षा दीक्षा हुई, कक्षा 4 का विद्यार्थी था और मेरे कक्षा अध्यापक थे पंडित शालिग्राम जी शर्मा। उन्हें वेदों के प्रति बहुत लगाव था, आध्यात्मिक गहरी आस्था थी, अध्ययन और मनन के अध्येता भी रहे वो। तो एक बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि वो ऋग्वेद के विषय में कुछ ऋचाएं पढ़ रहे थे। संयोग से मैं भी वहाँ पहुँच गया, और जो ऋचाएं उन्होंने पढ़ी थी, उसकी आगे की ऋचाओं के विषय में मैंने उनको जानकारी दी। वो हतप्रभ रह गए। इस छोटे से बच्चे को ये कैसे पता लगा? इसे हम कोई संयोग नहीं कह सकते। और धीरे धीरे उनकी श्रद्धा मुझ में बढ़ती गई। और एक दिन ऐसा भी हुआ कि उन्होंने, मैं छोटा बच्चा था, मुझसे शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। वो मेरे जीवन के पहले प्रथम शिष्य थे, जो मेरे कक्षा अध्यापक थे, पंडित शालिग्राम जी शर्मा। मेरा जन्म 7 अगस्त सन 1944 को हुआ। एक 9 साल का बच्चा वो अपने कक्षा अध्यापक को अपना शिष्य बनाता है। कितना अजीब लगता होगा, लेकिन ये नियति रही। जब मैं कक्षा 7 में आया तो हमारे हेडमास्टर थे, प्रधान अध्यापक थे, उन्होंने भी मुझसे दीक्षा ली। बटेश्वर दयाल श्रीवास्तव उनका नाम था। जो दूसरे टीचर थे, उस समय उनको ड्रिल मास्टर कहते थे, फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं आज, उस तरह की बात है, शंकर सिंह परमार, उन्होंने भी दीक्षा ली। और अद्भुत बात ये रही कि वहाँ जो चित्रकला के शिक्षक थे, नन्हे खां जी,
उन्होंने भी मुझे अपना पीर मान लिया। उनके साथ भी एक घटना हुई। कुरान में सूरत यासीन कुरान का हृदय है। जब उस पर चर्चा हुई तो मैंने बतलाया कि हाँ, इसमें क्या हो सकता है, इसको किस तरह से समझना चाहिए, और भी कई बातें हुई मुस्लिम धर्म के विषय में, शरीयत के विषय में, तरीक़त के विषय में, मारिफत के विषय में, हकीकत के विषय में, बहुत सारी बातें। इस तरह से मेरा जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ता गया। लेकिन इसके बीच में कुछ और भी ऐसा अद्भुत हुआ जिससे आवश्यक है कि मैं आपके साथ उस चीज़ को बांटूं। उस समय गणित चलता था, यादव चक्रवर्ती। यादव और चक्रवर्ती दोनों ने मिलकर के एक गणित लिखा था। कक्षा 6 में थे हम, तो हमारे गणित के जो अध्यापक थे किशोरीलाल जी जैन, उन्होंने सारे विद्यार्थियों से कहा कि कल सारे लोग गणित की पुस्तक लेकर के आएंगे और मैं उनको बतलाऊंगा कि घर से कौन कौन से सवाल करके लाने हैं। संयोग की बात कि मैं भी जो है अपने उस गणित की पुस्तक के लिए लेने के लिए चला। 5 रुपये में आता था वो गणित। जब मैं अस्पताल के पास से निकल रहा था तो एक महिला बैठी हुई थी अस्पताल के बाहर, बहुत गरीब आदिवासी थी, रो रही थी। उसके पास जाकर के मैंने देखा कि उनकी गोद में एक बच्चा था, मरणासन अवस्था में था। उसकी आंखें ऊपर को हो गई थी, बिल्कुल लेन एंड थिन, बहुत ही बिल्कुल दुबला पतला था। लगता था कभी भी अंतिम सांस हो सकती है। मैंने कहा, बहन क्या बात हो गई इस बच्चे को? उसने कहा, भैया मुझे पता नहीं है। तो मैंने कहा, इसके पिता कहाँ हैं? बोले वो कहीं किसी से पैसा उधार लेने गए। मन में कुछ भाव पैदा हुआ। एक नर्स को बुला करके मैंने कहा कि इनके लिए कुछ किया जा सकता है क्या? तो उन्होंने कहा कि मैंने इनको तो दवाई का पर्चा दे दिया है, 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक ये इंजेक्शन वगैरह लेके नहीं आए। मैंने वो पर्चा उनसे लिया और केमिस्ट की दुकान पर जा कर के और वो दवाई ला करके दी। दवाई 6 रुपये में आ गई थी। गणित वाले पैसे तो खत्म हो गए। पुस्तक कहाँ से आती? मैं वापस दूसरे दिन जब कहा गया कि किस बच्चे पर पुस्तक नहीं है, तो मेरा हाथ ऊपर उठ गया कि मुझ पर नहीं है। उनका क्यों, घर से पैसे नहीं मिले थे क्या? मैंने कहा मिले थे। फिर उन पैसों का क्या हुआ? मैंने बतला दिया कि ऐसा ऐसा हुआ। वो महिला बैठी हुई थी, उनका बच्चा जो है बहुत बीमार था। तो गणित के अध्यापक ने कहा कि ठीक है, अब घर से पैसे मत लेना, हम तुमको ला करके पुस्तक देंगे। मैंने कहा नहीं श्रीमान, आप बिल्कुल ना ला करके ना दें, जो भी होगा कल मैं व्यवस्था कर लूँगा। कुछ संयोग की बात, कुछ की बात 3-4 और भी पीरियड लगते थे। गणित की पुस्तक तो नहीं थी, लेकिन बाकी पीरियड्स में मैंने बहुत ध्यान से देखा और सुना। मुझे बहुत वैसा लगा कि जो मैंने सुना है वो मुझको याद हो गया। जो भी इन्होंने श्याम पट पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसे मुझे देख करके याद हो गया। बड़ा अद्भुत लगता रहा। स्कूल से घर गए, घर पर भी याद रहा, दूसरे दिन जब लौट करके आए तब भी याद रहा। और फिर ऐसा हुआ कि जो भी
श्यामपट पर लिख दिया जाता था, जो भी चीज़ समझा दी जाती थी वो मुझको स्मरण में रहती थी, और इतनी स्मरण में रहती थी कि उसके कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा तक मुझे याद रहते थे। तो कक्षा 6 के बाद जब तक मैंने एमए नहीं कर लिया तब तक मैंने कोई पुस्तक नहीं खरीदी, कॉपी नहीं खरीदी। केवल परीक्षा के समय में पेन पेंसिल लेकर के जाया करता था, क्योंकि मुझे सब कुछ याद हो जाता था, सुन करके याद रहता था, देख करके याद रहता था। और इसी क्रम में आगे चल करके मेरे जितने भी लेक्चरर्स थे, प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे, सब ने दीक्षा ली। मेरे सहपाठियों ने तो लिए ही, और उस समय और आज में मेरे को कहीं कोई अंतर नहीं दिखता है। ना मेरे पास कोई वस्त्रों का चुनाव था, ना ऊपरी कुछ ऐसा था दिखाने के लिए कि मैंने माला डाली हो, मैंने ये किया हो, वो किया हो, तिलक लगाया हो, ऐसा किया हो, कुछ भी नहीं था मेरे जीवन। सहज सरल रहा, आज भी वैसा ही। प्रसन्नता की बात यह हुई कि जब मैं छोटा था, 10-11 साल का, ऐसे ही करीब हो रहा होगा, तो उस समय एक अच्छे संत रहे, स्वामी रामगिरी महाराज। शिवपुरी से 40-50 किलोमीटर दूर उनका आश्रम था। मेरे मन में आया कि मैं उनके पास जाऊं। उनकी सहजता सरलता देखकर, भाव प्रणवता देखकर, और मुझे लगा कि ये मेरे लिए उपयुक्त है। मैंने मन ही मन उनको अपना गुरु वरण कर लिया, और संयोग ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे भी बुला करके दीक्षा दे दी। लेकिन दीक्षा देने के बाद कभी ऐसा संयोग नहीं हुआ कि हम गुरु और शिष्य के बीच में कभी कोई वार्तालाप हो, बल्कि ऐसा लगता रहा कि जब मैं गुरु के पास पहुंच जाता था, वो उठ करके कुटी में चले जाते थे, और अगर मैं कुटी में चला गया तो उठ करके बाहर कहीं शौच इत्यादि को निकल जाते थे। मुझे भी लगने लगा कि मेरी वजह से ये जाते हैं, ज़्यादा अच्छा है कि मुझे अपने आप से दूर बनाए रखना चाहिए। मैं 4-4, 6-6 दिन आश्रम पर रहता था, लेकिन इस बीच में कभी हमारी उनकी कोई वार्तालाप नहीं हुई। पूरे 30-32 साल के उसमें, 30-31 साल के काल में अगर कोई भी पूरी वार्ता हुई, तो यदि हम इस शब्द को कहीं जोड़ लें तो सिर्फ यही होता रहा कि मैं पहुंचा, मैंने दंडवत किया, उन्होंने नाच दी इसी दे करके कहा, आ गए, सब कुशल है? मैं जी महाराज। जब जाने लगा तो दंडवत किया, तो उन्होंने कहा, अच्छा जा रहे हो? जी महाराज। बस आ रहे हो और जा रहे को यदि हम जोड़ें तो मुश्किल से 1 घंटे या उससे भी कम समय की वार्तालाप रही होगी। लेकिन 28 साल के बाद उन्होंने एक पत्र लिखा, और पत्र में लिखा उन्होंने कि लोग गुरु को पाकर के धन्य हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको शिष्य के रूप में प्राप्त कर मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे ज़्यादा हर्ष तो नहीं हुआ, लेकिन संतुष्टि इस बात की थी कि गुरु वो पूरी तरह से उन्होंने मुझे आत्मसात किया हुआ है। काल बढ़ता गया,
मुझे मेहर बाबा का पता लगता गया। उस समय मेहर बाबा देह में थे। और ये भी पता लगता है कि हाँ वो अवतार हैं, पर संयोग ऐसा नहीं हुआ उनसे व्यक्तिगत भेंट का। तो जब उन्होंने देह का परित्याग कर दिया, और परित्याग करने के कुछ काल बाद, कुछ वर्षों बाद, ऐसा संयोग मेरे जीवन में आया कि मैं उनकी समाधि पर जाकर के और उनको नमन किया। वहाँ भी कुछ ऐसा घटा कि जब मैं समाधि में उनको नमन कर रहा था तो मेहर बाबा ने जैसे मुझे बहुत ज़ोर से पकड़ लिया हो, और मुझे ये समझ भूल गया कि मैं समाधि में और मेहर बाबा की समाधि है। लेकिन मेहर बाबा की यथार्थता, उनकी शाश्वत उपस्थिति जो है, उसने मुझे ऐसा कर दिया कि मुझे लगा कि मेहर बाबा तो हैं। और उन्होंने इतनी ज़ोर से पकड़ा कि मेरी कुर्ती की जेब में सफ़ेद फूल था गुलाब का, जिससे मन कर रहा था कि समाधि से स्पर्श करा के मैं अपने पास रख के वापस ले जाऊँगा। वो पिस गया। जब बाहर आया तो मैंने देखा कि फूल पिस गया। दूसरा फूल लेकर के जब मैं गया और मैंने लोगों से कहा, उन्होंने कहा अभी तो आप अंदर से आए हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा बाबा ने मुझे बहुत ज़ोर से पकड़ लिया तो ये फूल जो था वो मेरा पिस गया। बोले बाबा ने? मैंने कहा हाँ। कहाँ है बाबा? देखिए। मैंने देखा समाधि में तो कोई नहीं था, पर सामने जो बाबा का जो सदरा वाला चित्र है, उनके उस कुर्ते पर भी ठीक उसी जगह गुलाब के फूल का रंग लगा हुआ था जहाँ मेरा लगा हुआ था। वो भी सब हतप्रभ रह गए कि ये क्या हुआ, ऐसे कैसा हो गया। तो जो उनके प्रति मेरा समर्पण रहा, उसने आज तक मेरे जीवन को परिपूर्ण बनाए रखा है। अब मेरे जीवन में कुछ खोने को नहीं रहा, कुछ पाने को भी नहीं रहा। और इस जीवन में कई तरह की बातें होती रहीं। जब मैं 17 साल का था तो मेरे मन में अनायास ये विचार आया कि हिमालय जाएं। मैंने माता पिता से अनुमति मांगी तो उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उससे पता ही नहीं था कि हिमालय में कितनी ठंड होती है। एक तो विद्युत नहीं थी, समाचार पत्र भी नहीं हुआ करते थे छोटे जिलों पर। तो जैसे तैसे गया मैं। वहाँ लोगों ने मुझे बहुत रोका कि ऊपर ठंड में मत जाओ, पर मन में कुछ धुन ऐसी थी कि जाना चाहिए। उसके पीछे कुछ ऐसा नहीं था कि मैं हिमालय में कोई तपस्या करने जा रहा हूँ या कोई साधना करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं था। सिर्फ मन में था कि मुझे हिमालय जाना चाहिए, और मैं हिमालय गया। मेरी देह में कुछ ऐसी स्थिति बनती रही कि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो ठंडक रही, उससे मुझे परेशानी नहीं हुई। मैं 8 महीने उस क्षेत्र में रहा। कहीं कहीं तो -35 डिग्री टेम्परेचर भी रहा। इस तरह से। और जब भी ऐसा मौका आया तो मैंने सदैव अपने सहपाठियों के लिए सहयोग करता रहा। जो भी मुझे ऐसा दिखता था कि ऐसे भोजन की आवश्यकता, उन्हें घर ले जा कर के मैं और माताजी दोनों मिलकर के भोजन बना लेते थे और खिलाते थे। और कुछ ईश्वर की अनुकंप कृपा रही कि प्रत्येक दिन 4 व्यक्ति 6 व्यक्तियों को हम लोग
भोजन कराती थी। आज भी कुछ ऐसा संयोग हुआ है कि एक संस्था बनाई है, विश्व आध्यात्मिक संस्थान, उसकी ओर से कई जिलों में उसके कार्यकर्ता मेहर प्रेम लंगर चला रहे हैं और हजारों आदमी को किसी न किसी तरह से भोजन मिल ही रहा है। ये प्रभु की कृपा से। इस बीच में ध्यान की बातें हुई, शक्तिपात की बातें हुई, परमात्मा की असीम अनुकंपा से मेरी उपस्थिति में शक्तिपात हो जाता है, लोगों का ध्यान लग जाता है, कुंडली जागृत हो जाती है। कई ऐसे मौके आए। आचार्य श्री राम शर्मा जी के साथ मैं 2-4 दिन रहा भी उनके घर पर, उनका मेहमान बन करके। संयोग एक ऐसा था कि ओशो के साथ भी जो है मैं घंटे 2 घंटे साथ रहे। वो मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ काफ़ी टाइम तक रखे रहे, शायद 40-50 मिनट तक। वो भी ऐसा संयोग रहा। तो जीवन में इस तरह के संयोग आते रहे, अच्छे लोगों के साथ मिलना जुलना होता रहा। और आज परमात्मा की कृपा से मैं शक्तिपात के माध्यम से लोगों को कुंडली जागृत करके वो चेतना को उत्तरोत्तर विकास पथ पर लेकर के जा रहा हूं। इसके साथ ही ये भी होता रहा कि सुदूर देशों में मैं स्काइप के माध्यम से शक्तिपात करके उनकी कुंडली जागृत भी करता रहा। जीवन के बहुत सारे अनछुए पहलू हैं, प्रसंग हैं, पर जिस चीज़ को मेरे जीवन ने स्वीकार किया है वो है कि आपके जीवन में सत्य है, आपके जीवन में प्रेम है, आपके जीवन में ईमानदारी है और आपके जीवन में दया है, तो निश्चित ही आप समझिए आप पर ईश्वर की कृपा है। इसी को प्राप्त करने के लिए हम ग्रंथों का या अन्य धर्मों के मार्गों का अवलंबन करते हैं। हर एक धर्म अच्छा है, सिर्फ समझ का फेर है। बिना अच्छाई की कोई चीज चलती नहीं है। अच्छाई है, सवाल यह है कि हम उस अच्छाई का क्या सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। अच्छाई का सदुपयोग करते हैं तो हम अच्छे हो जाते हैं, दूसरों का जीवन अच्छा हो जाता है। इसलिए 4 चीजें मैं लोगों से कहता रहता हूं कि पहले तो समझ लिया जाए कि आपके जीवन का ध्येय क्या है, मोटो ऑफ द लाइफ। जीवन का ध्येय है जियो और जीने दो। और दूसरा गोल ऑफ द लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है, ईश्वर से प्रेम करो। और तीसरा जीवन का लक्ष्य क्या है, एम ऑफ द लाइफ, ईश्वर के साथ एकाकार हो जाओ, वन विद द गॉड। अहम ब्रह्मास्मि, अनलहक, आई एम दैट। और इसके लिए आपको प्रेम का मार्ग, सच्चाई का मार्ग, सेवा का मार्ग, करुणा और दया का मार्ग ये अपनाना पड़ेगा। जैसे जैसे ये गहरा होता जाता है वैसे वैसे आपकी चेतना अपने उस परम स्थिति को प्राप्त होती रहती है। प्रथम भूमिका से और 7वीं भूमिका तक वो चेतना का विकास होता जाता है। और सद्गुरु का उसमें बहुत बड़ा सहयोग है। बिना उनकी कृपा के आत्म साक्षात्कार नहीं होता, ईश साक्षात्कार नहीं होता। तो मैं
प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है। धन्यवाद भी सब छोटे पड़ जाते हैं कि मैं कहूँ कि मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, नहीं। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि देना और लेने से काम चलेगा नहीं। हम आप में मिल जाते हैं, आप में मिले थे और मिले रहेंगे। जिस तरीके से ब्रह्म रूपी समुद्र में कर्म रूपी वायु जब लगती है तो जीव रूपी लहर पैदा हो जाती है, जीव रूपी लहर पैदा हो जाती है। जब कर्म रूपी वायु लगना बंद हो जाती है तो लहर समुद्र है ही। ब्रह्म में और जीव में केवल एक छोटा सा अंतर है कि जीव लहर के रूप में दिख रहा है और ब्रह्म समुद्र के रूप में ही है। हम समुद्र से लहर को अलग नहीं कर सकते, समुद्र से ही पैदा होते हैं, समुद्र में ही रहते हैं और अंत में समुद्र ही बन जाते हैं और हैं भी। ईश्वर कहीं अतिरिक्त नहीं है, आप ही ईश्वर हो। ये चेतना अचेतन में अज्ञात रूप से और चेतन में ज्ञात रूप से निरंतर अपने मूल स्वरूप की तरफ अग्रसर होती जाती है। तो खूब प्रेम से रहिए, प्रसन्न रहिएगा। बातें तो बहुत सारी करने को हैं, लेकिन इतनी बातों से भी अगर हम चाहें, इतनी चर्चा से भी डॉक्टर साहब हम चाहें तो हमारा काम चल सकता है। कभी और आवश्यकता होगी तो विस्तार से किसी विषय पर और चर्चा करेंगे। आपके प्रश्न के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। जी, मेरा शुभाशीष है।